नवनीत राणा जेल से रिहा होने के बाद लीलावती अस्पताल में भर्ती हुई, मगर जब वो अस्पताल से बाहर निकली तो उद्धव सरकार के खिलाफ उनका जुबान पहले से ज्यादा तल्ख थी। उनके लहजे में उद्धव के लिए चेतावनी थी और साथ में थी चुनाव लड़ने की चुनौती। 23 अप्रैल को राणा दंपत्ति की गिरफ्तारी के बाद 4 मई को दोनों को जमानत मिली थी। जमानत में मीडिया से बात न करने की शर्त भी रखी गई थी। बेल ऑर्डर मिलने के बाद राणा दंपत्ति 5 मई को जमानत पर जेल से बाहर आई थी। जेल से बाहर आते ही नवनीत राणा मेडिकल जांच के लिए लीलावती अस्पताल पहुंची थी। इसके बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट करा दिया गया था। अस्पताल में 3 दिनों के इलाज के बाद नवनीत राणा को डिस्चार्ज कर दिया गया। अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही उन्होंने मीडिया से बात की। इस दौरान राणा दंपत्ति महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर दिखे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चुनौती भी दी, साथ ही महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई को जारी रखने का ऐलान कर दिया। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निवास मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने का बयान देकर सुर्खियों में आई निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। इस मुलाकात में नवनीत राणा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुंबई पुलिस द्वारा उन्हें और उनके पति को गिरफ्तार किए जाने से जुड़े घटनाक्रम की जानकारी दी। राणा ने कहा कि वे संसद की विशेषाधिकार समिति के समक्ष इस मामले से संबंध में लिखित बयान देंगे। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ लगभग 45 मिनट तक बैठक की। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस द्वारा अपनी और अपने पति विधायक रवि राणा की गिरफ्तारी को लेकर बातचीत की। ये बैठक ओम बिरला के आधिकारिक निवास पर हुई थी। दोनों ने कहा कि वह महाराष्ट्र प्रशासन द्वारा कथित तौर पर दुर्व्यवहार किए जाने के मुद्दे को उठाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संपर्क करेंगे। बैठक के बाद अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने कहा, लोकसभा अध्यक्ष सांसदों के संरक्षण है। मैंने उनसे अपील की कि हमारे मामले में न्याय सुनिश्चित हो और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा, मैं उन्हें मेरी गिरफ्तारी से जुड़े पूरे प्रकरण की जानकारी दी। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति मेरी शिकायत पर 23 मई को सुनवाई करेगी और मैं समिति के समक्ष लिखित बयान दूंगी। महाराष्ट्र का सियासी जंग फिलहाल तो थमता नहीं दिख रहा है। दिल्ली आने के बाद नवनीत राणा के तेवर काफी तल्ख हो गए हैं। अब देखते बनेगा कि ये महाराष्ट्र की जंग वाया दिल्ली होते हुए कहां पहुंचती है। अब रुक करेंगे बात सियासत की के अगले गर्म मुद्दे। रात बिगड़ेंगे यूपी का मिजाज की तरफ। हनुमान चालीसा के बहाने महाराष्ट्र में हिंदुत्व का मुद्दा गरमाने के बाद एमएनएस मुखिया राज ठाकरे ने अब यूपी आने का कार्यक्रम तय किया है। राज ठाकरे 5 जून को यूपी दौरे पर रहेंगे। यहां वह अकेले नहीं बल्कि हजारों कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ आएंगे। राज ठाकरे अपने यूपी दौरे में सीएम योगी से मुलाकात कर लाउड स्पीकर मुद्दे पर उन्हें बधाई देंगी। साथ ही अयोध्या में रामलला के दरबार में माथा टेककर उनसे महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को सद्बुद्धि दिए जाने की प्रार्थना करेंगे। राज ठाकरे की पार्टी ने 5 जून के यूपी कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के लिए 12 स्पेशल ट्रेनें भी बुक कराई हैं। इसके साथ ही तमाम कार्यकर्ता अपने साधनों से भी लखनऊ और अयोध्या आएंगे। यूपी दौरे के जरिए राज ठाकरे महाराष्ट्र में हिंदुत्व के एजेंडे को और धार देने की कोशिश करेंगे। वहीं इस मुद्दे ने यूपी का सियासी मिजाज अभी से खराब कर दिया है। भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे पर हमलावर होते हुए उन्हें अयोध्या में न घुसने देने की चेतावनी दी है। 5 जून को मनसे प्रमुख राज ठाकरे के प्रस्तावित अयोध्या दौरे का विरोध करते हुए उन्होंने कहा है कि उन्हें माफी मांगने तक किसी भी कीमत पर अयोध्या नहीं आने दिया जाएगा। एयरपोर्ट से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके लिए तैयारी बैठक कर बड़ी तादाद में नागरिकों को जोड़ा जाएगा। प्रत्येक उत्तर भारतीय राज ठाकरे के रुख से आक्रोशित है। ये सवाल करने पर कि धार्मिक स्थलों पर आना सबका अधिकार है।
तो बोले कि ऐसी सोच वाले व्यक्ति का हर जगह विरोध होगा। ये मेरा व्यक्तिगत मुद्दा है और ये उत्तर भारतीयों का मुद्दा है और ये मुद्दा मेरा आज का नहीं है। ये 2008 से मैं तलाश रहा था कि श्रीमान जी कहीं मिल जाएं, मिले नहीं, क्योंकि वो एक दरबे में रहते हैं। दरबे में वो मुंबई के बाहर नहीं निकलते, वहाँ पीटते हैं लेकिन मुंबई के बाहर नहीं निकलते हैं। पहली बार निकल रहे हैं, इसलिए मैं अपना कर्तव्य मानता हूँ। हम सब लोग, आप भी राम के ही वंशज हैं और जिन राम के वंशजों को वो पीटते थे, आज उन्हीं का राम का दर्शन करने आ रहे हैं। उनका हृदय परिवर्तन हुआ है। तो आओ, कोई दिक्कत नहीं, अयोध्या सबकी है, आइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आने के पहले जिनको भी आपने तकलीफ दी है, अगर नहीं दी है तो कह दो कि हमने नहीं दी है, कह दो। और आगे नहीं देंगे तो वहाँ मारोगे, यहाँ दर्शन करोगे। 5 तारीख को उन्होंने घोषणा किया है और वो भी तैयारी कर रहे हैं, हम भी तैयारी कर रहे हैं। तो कल मैंने साधु संतों के नेतृत्व में एक जो है तैयारी बैठक यात्रा निकाली है और जो मेरे गांव से, मेरे घर से निकलेगी और नंदिनी नगर में एक सभागार में आकर के वो सभा के रूप में परिवर्तित होगी। और क्या किया जाए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये कार्यक्रम बनेगा। राम के वंशजों को बंबई में मारोगे, ठेले वालों को मारोगे, दवाई कराने जो जाएगा उसको मारोगे, पढ़ाई करने जो जाएगा उसको मारोगे, सिनेमा में जो काम करेगा उसको मारोगे, पत्रकारों को मारोगे और राम का दर्शन करोगे। राम के वंशजों को मारोगे और राम का दर्शन करोगे। क्या करने दिया जाए? करने दिया जाए? ना दिया जाए ना? तो आप हमारे साथ हैं। ये पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये उत्तर भारतीयों का आंदोलन है। इसमें सब आ जाते हैं, इसमें सब आ जाते हैं, हिंदू मुसलमान सब हैं। राज ठाकरे हिंदू नेता नहीं है, इस समय देश का खलनायक है और विशेष करके उत्तर भारतीयों के लिए। मैं उसको हिंदू नेता नहीं मानता हूँ, खलनायक है। किस तरीके से आपने एक बयान दिया है कि उनको 5 तारीख को नहीं घुसने देंगे, क्या कार्यक्रम है, किस तरीके से तैयारी बैठक की जा रही है? तैयारी बैठक के बारे में ये तो अभी आप आए हैं, चलिए वहीं पर देखिए। मैं जो भी फैसला करता हूँ, ये मैंने एक न्यूज़ में देखा कि राज ठाकरे साहब का हृदय परिवर्तन हुआ है और जिन योगी जी की, जिन मोदी जी की वो अभी बहुत कम दिन पहले बुराई करते थे, अब वो तारीफ करने लगे हैं। फिर मैंने देखा टीवी पर पट्टी चल रहा है कि वो मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं, हमारे योगी आदित्यनाथ जी से, और राम जन्मभूमि का दर्शन करना चाहते हैं। तो मेरे मन को बड़ा ठेस पहुंचा कि जिसने उत्तर भारतीय के नाम पर रिक्शे वालों को मारा हो, ऑटो वालों को मारा हो, परीक्षा देने जो बच्चे गए हों उनको मारा हो, गर्भवती महिलाओं पर भी जिसने दया न किया हो, जिसने उत्तर भारतीय और मराठी मानुस का बीज बोया हो, अस्पताल में दवाई कराने जो गया हो उसको भागना पड़ा हो, मजदूरी करने गया हो उसको भागना पड़ा हो, तो जो उसके कृत्य हैं 2008 से लेकर के आज तक, अभी तक 2-3 महीना पहले तक, तो मैंने एक बयान दिया कि उत्तर भारतीयों से उनको माफ़ी मांगना चाहिए और हमारे मुख्यमंत्री जी को नहीं मिलना चाहिए, और अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उनको घुसने नहीं दूंगा। आज जो है हमने अयोध्या के साधु संतों का एक, उनके अगुवाई में यहाँ से एक काफिला निकलेगा और नंदिनी नगर में जाकर के एक तैयारी बैठक होगी। और मैं ये बताऊं कि ये जो हमारा आंदोलन है, दल से ऊपर उठ गया है, मजहब से ऊपर उठ गया है, जात से ऊपर उठ गया है और ये जन आंदोलन बन चुका है उत्तर भारतीयों का। और ये बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। और आज के तारीख में अगर राज ठाकरे माफ़ी मांग लेते हैं तो भी 5 तारीख को अयोध्या को उत्तर भारतीयों ने अपने नाम से बुक करा लिया है। अब उत्तर भारतीयों
इतनी बड़ी संख्या वहाँ पहुँचने वाली है कि अब जगह नहीं है। माफ़ी मांगने के बाद भी उनको डेट बदलना पड़ेगा, क्योंकि अयोध्या उत्तर भारतीयों के नाम पर बुक है और साधु संत जो कार्यकर्ता आएंगे उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। और निर्णय अभी 1 घंटे बाद आपको आ जाएगा। अब मैंने इस आंदोलन को साधु संतों को सौंप दिया है, अयोध्या के साधु संतों को इस आंदोलन को सौंप दिया है। जो कहेंगे वो करेंगे। अभी मैं उनसे पूछूंगा कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि अयोध्या और साधु संत और हिंदू मुसलमान सब, दल से ऊपर भारतीय जनता पार्टी का भी आदमी समर्थन कर रहा है, कांग्रेस का आदमी भी समर्थन कर रहा है, सपा का भी समर्थन कर रहा है। ये उत्तर भारतीयों का आंदोलन है और वो नायक नहीं है, आज के तारीख में खलनायक है। तो कुल मिलाकर राज के यूपी में एंट्री के ऐलान ने यूपी का सियासी मिजाज अभी से बिगड़ना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र की हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स पहले तो महाराष्ट्र का तापमान बढ़ाते हुए दिल्ली पहुंची और अब यूपी भी उसकी जद में जल्द आने वाला है। बहरहाल अब तो आने वाला समय ही बताएगा कि राज की यूपी में एंट्री यूपी का सियासी मिजाज खराब करेगी। आज के दोनों मुद्दे हिंदुत्व से जुड़े हैं। इसका मतलब ये है कि हिंदुत्व के मुद्दे को हाईजैक करने की कोशिश में महाराष्ट्र के राजनीतिक मोहरे लगे हुए हैं। महाराष्ट्र के राजनीतिक मोहरे हिंदुत्व मुद्दे को हाईजैक करने की कोशिश में लगे हैं। राज ठाकरे और नवनीत राणा खुद को सबसे बड़ा हिंदू बताने की होड़ कर रहे हैं। अब ऐसे में सियासी गलियारों में नए नए कयास और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में चुनाव के मद्देनजर कई समीकरण देखने को मिल रहे हैं। अब ऐसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इन दिनों सियासत में खुद को सबसे बड़ा हिंदू बनने की होड़ मची है? आखिर हिंदुत्व के मुद्दे को गरमाने के पीछे के क्या कारण है? सियासत में हिंदुत्व के मुद्दे गरमाने से किसका फायदा होगा, किसका नुकसान? बहरहाल फिलहाल तो महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली वाया यूपी तक हिंदुत्व के मुद्दों ने बवाल काट रखा है और हिंदुत्व से जुड़े मुद्दे ही गरम है। कल फिर हाजिर होंगे बात सियासत की गरम मुद्दे लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए संभव टीवी। नमस्कार।